गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा हम पढ़ रहे थे अभी तक कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किंगडम मोनेरा, ठीक, तो किंगडम मोनेरा में बेटा हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा, उसके बाद सेकेंड क्लास थी उसकी यू बैक्टीरिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। तो यू बैक्टीरिया का में हमको बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करना था, तो हमने कल बैक्टीरिया का साइज एंड शेप, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बेटा न्यूट्रिशन, ठीक, किसका? बैक्टीरिया का। ठीक, किसका पढ़ रहे हैं बेटा? न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया का, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, कि न्यूट्रिशन के बेस पे हमने जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को दो क्लास में क्लासिफाई किया है, ठीक बेटा, कि न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया को हमने कितने क्लास में क्लासिफाई किया है? दो क्लास में। फर्स्ट क्या हो गया बेटा आपका? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया, तो एक हो गया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड दूसरे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद ही कर लेता है, ठीक, कि जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक, लाइट एनर्जी का यूज करते हुए अपने लिए फूड का सिंथेसिस करता है, ऐसे कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। सेकेंड क्लास है बेटा इसमें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक, यानी बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद नहीं कर पाता और अपने फूड या एनर्जी के लिए वो किसी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस या किसी लिविंग सेल पे एज अ पैरासाइट डिपेंड होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को बेटा हम फिर आगे क्लासिफाई कर दें, ठीक। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को फिर आगे जब क्लासिफाई किया गया तो इनको दो कैटेगरी में फिर क्लासिफाई किया हमने ऑटोट्रॉफिक को। एक हो गया बेटा फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक, एंड सेकेंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो, ठीक, CO2 को रिड्यूस करके, ठीक, जो CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, और
सनलाइट की एनर्जी यानी सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक, तो लाइट एनर्जी का यूज करते हुए अगर वो CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक, किसके थ्रू बेटा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक, जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद कर रहा है, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है बेटा, बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता। जैसे प्लांट क्या होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तो वो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है या ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। ठीक, क्यों नहीं होती? उसका रीज़न ये है कि बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर के रूप में वाटर के स्थान पे H2S का यूज़ करता है। ठीक, यानी कि जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें कंपोनेंट लगते हैं CO2, H2S, ठीक, बैक्टीरियल क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक, जबकि प्लांट को हाइड्रोजन डोनर के रूप में किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? वाटर की। ठीक, तो इसलिए वो क्या करता है कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। तो बेटा एक हो गए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक हो गए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक मीन्स बेटा कि बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप जो है तो ऑटोट्रॉफिक, ठीक, लेकिन ये बैक्टीरिया किसी केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके, ठीक, अपने लिए फूड या एनर्जी गेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक, यानी ये किसी केमिकल कंपाउंड या किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक, ये ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करने के बाद अपने लिए एनर्जी गेन करेंगे। ठीक, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक, आयरन बैक्टीरिया एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया हैं बेटा। तो अभी इनको हम डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है बेटा, ठीक, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। ठीक, उसी प्रकार से जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया, ठीक, जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद नहीं कर पाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक, तो उनको हम बोल रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक। ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी 3 प्रकार के हैं बेटा। ठीक, ये 3 कौन कौन से हैं? जैसे सैप्रोफाइटिक, ठीक, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये बेटा जब आप नोट्स बनाएं तो इसको फ्लो चार्ट को बना लें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया को हमने 2 पार्ट में बांटा है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप के, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। ठीक, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया 3 टाइप के, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। अब मैं इनको थोड़ा डिटेल कर देता हूँ बेटा ये सबको। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है बेटा, ठीक, फोटोसिंथेटिक यानी हमने अभी पढ़ लिया कि फोटोसिंथेटिक मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने लिए फूड, ठीक, प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेटिक। अब ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है बेटा, इनके एग्जाम्पल मैं यहां लिख दूं। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? ठीक, तो
जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसका एक एग्जांपल है किसका, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक, एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो इनको हमने ग्रीन सल्फर इसलिए लिखा है बेटा कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, ठीक, जो ब्लू ग्रीन कलर के होंगे, ठीक, और इनको सल्फर की रिक्वायरमेंट होगी किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जब होगा बेटा, तो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस जब होता है तो मैंने आपको अभी बताया कि ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं करते या इवॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो देखिए आप एक रिएक्शन में बताता हूं आपको कि CO2 को ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है बेटा, तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 को, ठीक, H2S, ठीक, H2S के साथ इसको रिड्यूस कर देंगे। यहां पे हाइड्रोजन कौन डोनर है बेटा, H2S। लेकिन अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो यहां H2S की जगह पे क्या यूज करता है बेटा प्लांट, वाटर। तो यहां पे अब कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 प्लस ठीक है बेटा। तो देखिए ये इस टाइप से रिएक्शन हो गया। तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक, CO2 को रिड्यूस कर रहे हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अब यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन का उत्सर्जन हुआ कि बेटा, नहीं हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुई। ठीक, तो इस टाइप से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ठीक, कौन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक, दूसरा ग्रुप है बेटा इसमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो किसी केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो जाएंगे बेटा, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा। ये हैं सल्फर बैक्टीरिया, ठीक, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ठीक, एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया मीन्स बेटा कि बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप, ठीक,
जो किसी एलिमेंटल सल्फर को या किसी सल्फर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए अगर एनर्जी ले रहा है, कि सल्फर को ऑक्सीडाइज करने पे वो उससे जो एनर्जी लिबरेट होगी उस एनर्जी का यूज़ वो अपनी ग्रोथ के लिए करेगा, तो उस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, तो जैसे सल्फर बैक्टीरिया कैसे लेंगे बेटा एनर्जी? जैसे मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख देता हूँ सल्फर बैक्टीरिया के लिए, (2S प्लस ठीक है बेटा, तो ये देखिए प्लस एनर्जी। ठीक, कि सल्फर बैक्टीरिया ने क्या किया? इस सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने से जो एनर्जी लिबरेट हुई है उस एनर्जी का यूज़ वो अपनी ग्रोथ के लिए करेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, क्लियर है? ये रिएक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा नाम वैसा काम बेटा। सल्फर बैक्टीरिया है तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए एनर्जी लेगा। अब ये जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, यहां भी नाम से क्लियर कि ऐसा बैक्टीरिया, ठीक, ऐसा बैक्टीरिया जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके, ठीक, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, किस में कन्वर्ट करेगा? नाइट्राइट्स में। और उससे जो एनर्जी लिबरेट होगी उस एनर्जी का यूज वो अपनी ग्रोथ के लिए करेगा। तो इसमें भी एक रिएक्शन देख ले बेटा कि कैसे करेगा। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं जैसे twice HNO3 प्लस एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? नाइट्राइट्स में। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो फेरस को फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट करें। ठीक, कि ये किसी आयरन को ऑक्सीडाइज कर दे, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? आयरन बैक्टीरिया। फिर है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके, ठीक, उसको वाटर में कन्वर्ट कर दे। ठीक, कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ के उसको कन्वर्ट कर दे किस में बेटा? वाटर में। जैसे कि ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। ठीक, तो ट्वाइस H प्लस ट्वाइस O2। ठीक, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा बेटा ट्वाइस H2O। 2 दूनी 4 और ये 2। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन बैक्टीरिया। कि ऐसे बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दे? वाटर में।
तो ये बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, ये हो गए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक, इसके बाद हमारा अगला आता है बेटा ये। ठीक, इसको हम मिटा दे थोड़ा। ठीक, अब बेटा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद नहीं कर पाते। तो इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है बेटा ये। ठीक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक, तो बेटा सेप्रोफाइटिक मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड किसी डेड ऑर्गेनिक एंड डिके सब्सटेंस से ऑब्टेन करते हो। ठीक, तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो किसी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने लिए फूड या एनर्जी गेन करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा? सेप्रोफाइटिक होते हैं। जैसे ई कोलाई की बात कर लो आप, ई कोली हो गया, सीडोमोनास हो गया। ठीक, ये सब क्या है बेटा? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है। इसके बाद आता है बेटा पैरासाइटिक बैक्टीरिया। नाम से क्लियर है कि ऐसे बैक्टीरिया जो किसी लिविंग सेल पे या किसी होस्ट जैसे कि प्लांट पे या एनिमल पे एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हो और उनसे अपने लिए एनर्जी गेन करते हो। ठीक, जैसे हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या है? ह्यूमन पैरासाइट है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एज अ पैरासाइट ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स या प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ठीक, जैसे जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहे हैं उन्हीं बैक्टीरिया का नाम लिख लें बेटा हम, जैसे विब्रियो, कॉलेरा। ठीक, ये हमारी बॉडी में कॉलेरा कॉज करता है। साल्मोनेला, टाइफी। ठीक, ये हमारी बॉडी में टाइफाइड फीवर कॉज करता है। तो ये एज अ पैरासाइट हमारी बॉडी में है बेटा। ठीक, उसी प्रकार से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मीन्स कि सिम्बायोसिस मीन्स होता है बेटा लिविंग टुगेदर। ठीक, कि जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हुए जीवन व्यतीत करते हो। ठीक, तो उस प्रकार के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हो और दोनों अपने फूड या किसी चीज के लिए एक दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? उनके बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड हो और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल है बेटा राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम, इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं बेटा, कि एक हो गया प्लांट स्पीसीज और दूसरा हो गया बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे ग्राम्स यानी कि चना, तो चने की रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये उस प्लांट के साथ क्या कर रहा है बेटा? सिम्बायोसिस कर रहा है। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच कैसी रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। तो बैक्टीरिया प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेता है। ठीक, ठीक, तो प्लांट क्या दे रहा है बेटा? बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट, और बैक्टीरिया उसको बदले में क्या दे रहा है प्लांट को? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा है। ठीक,
तो है दोनों के बीच बेनिफिशियल रिलेशनशिप, ठीक। तो इस प्रकार की बेनिफिशियल रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से भी बेटा क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक। तो ये था बेटा बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। अब हम कल पढ़ेंगे यूबैक्टीरिया में ही बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक। तो हमने अभी बेटा किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया के बाद हमने यूबैक्टीरिया पढ़ा। तो यूबैक्टीरिया में बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं हम, तो बैक्टीरिया का हमने क्या क्या पढ़ लिया, साइज एंड शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, उसका न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।